यहाँ पे आप देखें, अब ये जो लिस्टिंग्स है मिजूरी की, इसमें ये हमने लिस्ट की हुई है यूएसए में, ठीक है। जब आप बैक एंड पे आएंगे, बैक एंड का सबको पता है, मैं बता चुकी हूँ। हारिस का आई एम नॉट श्योर क्या आपको पता है या नहीं। रमशा को पता है, रमशा को दिखाया हुआ है, अब्बास को भी पता है, अंबर को भी पता है। हारिस मैसेज में बता दें अगर पता है, ठीक है। तो ये बैक एंड है लिस्टिंग का। और हमने क्या करना है, ये जो लिस्टिंग है ये लिस्टेड है यूएसए मार्केट प्लेस में, हमें इसको लिस्ट करना है कनाडा एंड मेक्सिको। तो जब हम ऑफर में आते हैं, ऑफर में आके हमें यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, हम इनको ओके करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम जो भी हमारी लिस्टिंग है वो दूसरी मार्केट प्लेस में ओपन हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे ये लिस्टिंग ओपन नहीं है, ठीक है। हम इसको एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं दूसरी लिस्टिंग में, हालांकि जो स्टोर्स हैं कनाडा और मेक्सिको के, वो रजिस्ट्रेशन उनकी कंप्लीट है और उसमें हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और आपने दूसरी मार्केट प्लेस ओपन की और उसके अंदर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर दिया, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, वो लिस्ट लाइव नहीं होगी क्योंकि आपने बैकएंड के ऊपर वो सेटिंग्स नहीं की होंगी जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट वहां पे शो होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं देखती हूँ, अगर यहाँ पे वो ब्राउजर अभी भी खुला हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ कंपैटिटर्स खोले हुए थे, इनको भी बंद कर दिया। जैसे ये है, अब यहाँ पे मैंने उसको फिक्स किया तो ये देखिए कनाडा का ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट दूसरी है, ये प्रोडक्ट है ये वाली बंडल ऑफ 5। दूसरी प्रोडक्ट दिख रही है ना आप लोगों को, दूसरी बंडल ऑफ 5 की जी बंडल ऑफ 5 दिख रहा है ना, या बॉडी बटर दिख रहा है अभी तक? बंडल ऑफ 5 है, जी, बंडल ऑफ 5। ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये सेटिंग्स नहीं आपकी होगी, तो आप ये देखें यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स, ठीक है। सबके पास कॉपी पेन है? जी आप ये चीज नोट कर लें, रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा, जिसको याद रह जाए ऐसे वो बहुत अच्छी बात है। बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग जब इस तरह का कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रहा हो और यू आर श्योर कि आपके पास सारे राइट्स हैं, आप दूसरी मार्केट प्लेस लिस्टिंग सेटअप कर सकते हैं, फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग पे जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, बिल्ड इसके ऊपर आप क्लिक करें। चलिए रीलोड कर दिया है पेज तरह। तो पीछे आप ऑफर में आए बैक एंड पे, और यहाँ पे आपने क्या किया, बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स को क्लिक कर दिया। इधर आप पूरा ओपन हो जाए। ऑलराइट, यहाँ पे बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक दूसरा पेज खुल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने ये देखा कि हम आगे सेल ग्लोबली वाले इसमें डिपार्टमेंट में, समूह में, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यहाँ पे आगे बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स। तो यहाँ आप देखे होंगे कि कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। व्हाई माय लिस्टिंग इज नॉट शोइंग अप इन सर्टेन टारगेट प्लेसेस, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ कर सकते हैं। तो पीछे बैकएंड से मैंने क्या किया था, कुछ चेंजिंग्स की थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इट विल 4 आवर्स तक होता है चेंजिंग्स के लिए, इस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं टारगेट प्लेस लिखा हुआ है कनाडा, ये हो गया, और अमेजोन मैक्सिको
ये प्रोग्रेस के अंदर है। अगर आपने और मार्केट प्लेसेस ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देखें ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आप यहाँ से जाके दूसरी मार्केट प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। ये अभी वो नहीं हो रहा, या तो इसके मेरे पास वो नहीं होगा, राइट्स नहीं होंगे, या फिर इस वक्त क्योंकि ये प्रोग्रेस में है तो इस वजह से ये नहीं हो रही। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैक्सिको वाला प्रोसेस के अंदर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेटिंग्स को यहाँ से चेंज करना है। जो राइट हैंड के ऊपर आपको दिख रही है चीजें, कनेक्शन सेटिंग्स, यहाँ पे लिंक दिखाया हुआ है, ऑफर टाइप्स है कि कौन सी ऑफर टाइप्स आप करना चाह रहे हैं एंड ऑल दैट। एडिट कनेक्शन के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आप पूरा भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अगेन वो प्रोसेस के अंदर है चीजें। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक कॉल गया। ऑलराइट, तो अच्छा हम कहीं और आ गए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स वाला जो विंडो है, राइट? कोई है? यस मिस, दिख रहा है। जी दिख रहा है। आप लोग कोई एक अनम्यूट रखें अपने आप को ताकि मुझे रिस्पॉन्ड कर सके। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था मैक्सिको का प्रोसेस में है, तो इस वक्त यहाँ पे वो सारा नहीं हो रहा। बाजू का ऐसा होता है, जैसे हमारे जो एक क्लाइंट है आर्मर्ड प्रॉक्सी का जो आपने किया था, तो कनाडा में वो सेल कर रहे थे, और कनाडा में सेल करते हुए क्या हुआ कि उनको लाइक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्वेंट्री इतनी नहीं थी, वहां पे वो पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो उनको कनाडा में सेलिंग ऑफ करनी थी। उन्होंने कनाडा में अपनी टीम के थ्रू क्या करवाया, सेलिंग ऑफ करवाई, वहां पे लिस्टिंग्स जो है वो लाइक क्वांटिटी जीरो कर देते थे एफपीएम की, क्योंकि बल्क प्रोडक्ट्स हैं वो, जैसे आपको पता है, और वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि अगर वो क्वांटिटी चेंज कर रहे थे यूएसए में, तो अपने आप क्वांटिटी चेंज हो जाती थी कनाडा के अंदर, ठीक है। कनाडा के अंदर वो जीरो करते थे तो यूएसए के अंदर भी जीरो हो जाता था, तो वो प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे थे। फिर हमें उन्होंने डिस्कस किया, फिर हमें उनको बताया कि भाई ये चीजें हैं। तो ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको उस तरह से किसी कोर्स में नहीं दिखेगी, अनलेस अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लें तो शायद आपको जाहिर सी बातें मैटर्स मिल जाए। और लेकिन ये चीजें आपको तब आती हैं जैसे जैसे आप अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हो, तो ये चीजें आपको जब फेस करनी पड़ती हैं तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के थ्रू आती हैं। तो क्योंकि इससे रिलेटेड काम हो रहा है, तो मैं सोचा आप लोगों को मैं ये चीजें बता दूं। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ से ना रिमूव कनेक्शन किया, कुछ शिपिंग की सेटिंग्स की। वो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएंगी। किसी दिन ऐसा हुआ कि हमें कुछ करना हुआ कि इधर की कनाडा की मार्केट प्लेस अगर क्लाइंट ने कहा ऑफ कर दो, तो फिर मैं आप लोगों को ऑन बोर्ड लेके और ये चीजें बता दूंगी कि किस तरीके से ऑफ हो रही है, ठीक है। तो रिमूव कनेक्शन करके और कुछ शिपिंग सेटिंग्स को चेंज करके वो चीज जो है हो गई थी। अच्छा, प्रोडक्ट एक्सक्लूजन में आई डोंट नो ये क्यों आ गया, मैनेज ऑल एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि ये नहीं करेंगे, तो लेट्स सी। ओके, उसकी चीज ये ओवरराइड, क्योंकि ये मैंने क्या किया था, इसको मैंने वैसे ही लाइक लिस्ट कर दिया था, तो इस वजह से ये ओवरराइड का मसला जो आ रहा है, तो ठीक है। तो इस वजह से अच्छा ये क्या हुआ, हमने मैनुअली जब ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करना था, बट वो पेज अब नहीं खुल रहा, तो मैनुअली हमने जब पोस्ट किया इसको, सब लिस्ट किया, तो वो तब भी
ऑफर अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ, अगर यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ ऑफर टाइप्स। ठीक है, यहाँ से भी नहीं आ रहा। एक्चुअली होता क्या है कि आप यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। ये थोड़ी देर में जब अपडेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये दोबारा खोल के दिखा दूंगी। तो इसमें आपने ऑफर टाइप्स को कनेक्ट करना होता है। तो ऑफर टाइप्स में क्या होता है, जो जो ऑफर्स आप देना चाहते हैं दूसरी मार्केट प्लेस में, लाइक एफबीए और सेल्फ फुलफिल्ड ऑर्डर्स को मैंने क्लिक किया है। क्लाइंट ने क्या किया था, सिर्फ एफबीए फुलफिल्ड ऑर्डर्स को कर दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ एफबीए इन्वेंट्री वहाँ पे अवेलेबल होती, बट जैसे किट्स हैं जो एफबीएम है वो नहीं होते। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एडिट किया, एफबीए एंड सेल्फ फुलफिल्ड ऑफर्स को मैंने क्लिक कर दिया, ताकि एफबीए एंड एफबीएम दोनों इन्वेंट्रीज वहाँ पे हो। प्राइसिंग रूल्स को मैंने लिस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस को सिंक्रोनाइज कर दिया, यानी मुझे अलग से प्राइस अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों मार्केट प्लेसेस की। मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मुझे वहां से जाके सिंक्रोनाइज करना होगा। जो मैंने प्राइसिंग रखी है यूएसए में, वो ऑटोमेटिकली कनाडा या मेक्सिको उनकी करेंसी के हिसाब से उनको शो करेगी। ठीक है, एफबीए लिस्टिंग्स 10% अबव सोर्स मार्केट प्राइस है। सोर्स मार्केट प्राइस हमारी है यूएसए, उससे 10% हमने अबव रखा है, ताकि जो भी टैक्सेस है, फीस है जो वहां जाने के, तो उसको सारा एडजस्ट हम कर लें और हमें नुकसान ना हो। रिमोट फुलफिलमेंट विद एफबीए लिस्टिंग्स को भी 10% अबव किया। रिमोट फुलफिलमेंट एफबीए लिस्टिंग से होती है, यानी रिमोट ऑब्वियसली ये जो कनाडा से अगर कोई यूएस से हमारा मंगवा रहा है एफबीए का, तो वो रिमोट फुलफिलमेंट है। तो आप पे डिपेंड करता है आप सेम रखेंगे या 10% अबव रखेंगे। तो इस वजह से हमने 10% अबव ही रखा है। 10% अबव सेल्फ फुलफिल्ड लिस्टिंग्स को भी मैंने रखा है, हालांकि इसका रिकमेंडेड था कि सेम रखें, बट शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, तो फिलहाल हमने 10% कर दिया है। अगर हम बाद में सेटिंग्स देखेंगे, क्योंकि एक हमने एफिलिएट से बात की थी, तो ऑर्डर करेंगे, हम देखते हैं कि हाउ इट गोज, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंजिंग्स कर देंगे। और ये अप्लाइड करेंसी रेट ये दिखा रहे हैं कि एक यूएस डॉलर 1.5 कैनेडियन डॉलर्स के बराबर में। तो अगर हम कोई भी प्राइस जो भी हम यूएस डॉलर्स में प्राइस सेट करेंगे, उसको ये कैनेडियन डॉलर के हिसाब से वो कन्वर्ट करके वहां पे शो कर देगा। प्रोडक्ट एक्सक्लूजन का मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या है। तो बहरहाल यहाँ से पीछे से सेटिंग्स होती है, ये सेटिंग्स आप करते हैं तो फिर आपकी मार्केट प्लेस ऑन हो जाती है। चलिए, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो अच्छा, इसका एक फायदा ये भी है कि आप जो स्पेसिफिक करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि जैसे हमारा जो आर्नल्ड रॉक्सकी है उसके पास 10 पेरेंट एसिड्स थे, डिफरेंट एसक्यूज थे। उसने कहा कि मुझे एक स्पेसिफिक पेरेंट एसिड और उसकी वेरिएशन सेल करनी है कनाडा में, मुझे बाकी नहीं करनी। तो सिर्फ आप वो एक्टिव करोगे जो आपको नहीं करनी, आप उसको नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल ये आप बॉडी बटर यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो जो प्रोडक्ट बंडल है जिसके ऊपर मैंने जाके इंटरनेशनल लिस्टिंग्स पे क्लिक करके उसको इनेबल किया था, तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये कनाडा का ओके। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो अब यहाँ से मैं बंद कर सकती हूँ। अपॉन सेविंग लिस्टिंग विल बी डिलीटेड, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो जब मैं इसको इनेबल करूंगी तो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली वहां पे एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ प्राइस देखें, यहाँ मैंने प्राइस इसके नहीं डाले, इसके जो प्राइस यहाँ पे लिस्ट ऑफर लिखा हुआ है 159। अच्छा, मैं इसको 149 कर रही हूँ, उससे मैच कर रही हूँ। अब वहां पे भी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, आप ये देखिएगा। यहाँ पे मैच लोएस्ट प्राइस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने लगाई हुई है सेल प्राइस फ्रॉम 16 टू टिल 30 नवंबर। तो इसको मैंने लिस्ट प्राइस को इसके इक्विवेलेंट कर दिया है, 159 से 149 पे कर दिया है।
ये भी आपसे डिस्कस करूंगी, हमने स्ट्रेटेजी चेंज की है प्राइसिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें 231.73 है और माइग्रेटेड टेम्पलेट, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है एडजस्ट और प्राइसेस पर परसेंट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया एडजस्ट परसेंटेज, यानी आपने बढ़ानी है या इंक्रीज करनी है। तो 1% यहाँ पे लिखा हुआ है, 1% इंक्रीज करनी है। अगर हम यहाँ 10% करते हैं तो ये देखें यहाँ पे प्राइस बढ़ गई। 0 कर दूंगी, अच्छा 10 करनी, सॉरी 1%। में 254 हो गया। आई थिंक जीरो ही करना चाहिए। यस, तो 231 हो गया। अपडेट प्राइसेस, क्योंकि जो हमने पीछे बैकएंड पे सेटिंग की हुई है वो ऑलरेडी 10% हमने इंक्रीज की हुई है। ये आ गया, सेव एंड फिनिश कर दिया, दैट्स इट। तो आपको दोबारा सारी लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंटरनेशनल लिस्टिंग्स के ऊपर आप जाके बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स पे आप जाके करेंगे। जब मैक्सिको का हो जाएगा प्रोसेस तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, मैं बॉडी बटर का करके देखती हूँ, अगर अवेलेबल ये हुआ पीछे। बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग्स के ऊपर आया, ऑलराइट। बॉडी बटर का हमने क्योंकि नहीं किया था, तो ये देखिए पीछे से हम इसके बैकएंड से कर सकते हैं चेंजेस। अब आपने क्या करना है, एडिट टारगेट मार्केट्स, आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया। ऑफर्स 37 लिखा हुआ है टोटल। कंटिन्यू करके अब यहाँ पे सेट रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पहले जो मैंने सेट किया था, जैसे इसने किया था क्लाइंट ने एफबीए, आप चाहें सिर्फ आपने एफबीएम करना है तो सेल्फ फुलफिल्ड कर सकते हैं। एफबीए, एफबीएम एंड सेल्फ फुलफिल्ड आर बोथ द सेम टेक्स्ट। एफबीएम मींस फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, सेल्फ फुलफिल्ड का मतलब वही होता है। तो एफबीए एंड सेल्फ फुलफिल्ड रखा हमने। कंडीशन न्यू एंड यूज, तो न्यू एंड यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट स्पेसिफिक ऑफर्स बाय एसक्यूज, अगर ये आपने करना है तो यहाँ पे आपने डिफरेंट एसक्यूज को लाइक जो भी आपने एसक्यूज करने हैं वो आप आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन उनके रूल्स अलग से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सबको सिलेक्ट कर रही हूँ कि अलग से हमें किसी के ऊपर नहीं करना। तो ये मैक्सिको के लिए, सेम कनाडा के लिए है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करके अब आप यहाँ देखिए, जो 10% का मैं आपसे बता रही थी कि सेम एफबीए में ऑप्शन फॉर प्राइसिंग योर ऑफर्स सेम एज द सोर्स प्राइस मार्केट प्लेस एडजस्टेड फॉर टैक्सेस एंड फीस। तो यानी टैक्सेस और फीस को एडजस्ट करके जो सोर्स प्राइस है उसी के हिसाब से रखना है, या सिर्फ ये वाला करना है, परसेंटेज अबव द सोर्स मार्केट प्लेस, परसेंटेज बिलो द सोर्स मार्केट प्लेस, फिक्स अमाउंट। अगर आप अच्छा, जब आप देंगे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सजेशंस भी आते हैं। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कोई सजेशन नहीं आया। अगर मैं अबव द सोर्स मार्केट करूँ, ये देखिए अबव द सोर्स मार्केट प्लेस जब मैंने किया तो वो ये बता रहे हैं, ओवर 50% ऑफ सेलर्स यूज द सेम एज सोर्स मार्केट प्लेस रूल। अबव करने पे बताया, लो करने पे उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप करें, हमारा कुछ नहीं जा रहा। तो हमने ये वाला करना है, सेम एज द सोर्स मार्केट प्लेस एडजस्टेड फॉर टैक्सेस एंड फीस। अब ये दे रहे हैं कि भी एडजस्ट फॉर एस्टिमेटेड वैट, करेंसी एंड फुलफिलमेंट फी डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट मार्केट प्लेसेस। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है एडजस्टेड फॉर टैक्सेस एंड फीसेस। तो वो कह रहे हैं कि कितना परसेंट करो। अगर मैं फॉर एग्जांपल 30% करती हूँ तो ये हमें बता रहे हैं कि ये लेस देन 10% होना चाहिए, 10% या लेस देन 10%। तो आप ज्यादा ऊपर भी नहीं कर सकते। तो मैंने मैक्सिमम 10% का ऑप्शन, सॉरी 10% की मैंने अमाउंट यहाँ लिख दी है। इसी तरह नीचे भी सेम हमने काम किया है, कनाडा के लिए भी हमने सेम काम किया है एंड देन कंटिन्यू। इसके बाद आप ये देखेंगे प्राइस सिंक्रोनाइजेशन वगैरह, ये सारा जो जो आपने सेटिंग्स की हैं वो सारा आपको कंफर्म कर रहे हैं।
कि ये है, देन यू क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे आप चीजें आपको बता देंगे कि भाई आप सारी चीजें देख लें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल सेलर्स, लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन का दूसरा पेज खुल जाएगा। ये मैं आपको लिंक्स शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसको गो थ्रू कर लें, और जब आप लाइक इस तरह का कोई भी काम करें तो यू शुड नो कि लाइक पॉलिसीज आपको पता हो। तो मैं चैट में ये लिंक्स शेयर कर रही हूँ। इसको आप लोगों ने एक दफा गो थ्रू जरूर करना है ताकि आपको पॉलिसीज का पता हो। अगर आपको पॉलिसीज का नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है, आप लाइक एक अच्छे अकाउंट मैनेजर नहीं बन सकते। अगर आपको पॉलिसीज का पता है तो ही आप एक अच्छे अकाउंट मैनेजर बन सकते हैं, आपकी वर्थ होगी, क्योंकि आपको पता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट कहता है कि हमें ये काम करना है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि भी एक एफबीए की भी लिस्टिंग कर दें और एक एफबीएम की भी लिस्टिंग कर दें, दोनों लिस्टिंग एट अ टाइम आप लाइव कर दें। तो जब हमारे पास एफबी होगा हम सिंपल क्वांटिटी चेंज कर देंगे या हम क्वांटिटी रखेंगे, एफबीए भी रखेंगे एफबीएम भी रखेंगे। अगर आपको पॉलिसीज का नहीं पता होगा आप कहेंगे ठीक है मैं कर देता हूँ, और अगर आपको पॉलिसीज का पता होगा तो आप उसको मना करेंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर तो लेंगे लेकिन आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो आए दिन लिस्टिंग एरर के अंदर क्लोज होती रहेंगी और सप्रेस होती रहेंगी, और अमेजोन की क्योंकि ये पॉलिसीज के अगेंस्ट है कि आप सेम प्रोडक्ट को 2 दफा लिस्ट नहीं कर सकते, तो इट्स अगेंस्ट अमेजोन पॉलिसी। तो इस वजह से आपको, अगर आपने वेरिएशंस और लिस्टिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ा होगा तभी आपको ये बात पता होगी। ये क्लाइंट को एक्सपीरियंस हुआ था, उनके जो पुराने बीएस थे वो ये काम कर रहे थे, उनकी लिस्टिंग्स आए दिन आर्मर प्रॉक्सी की ब्लॉक होती रहती थी, प्रॉब्लम्स आती रहती थी, तो वो बस डिलीट करके अपलोड कर देते थे। ये एक क्विक वे है, यानी समझने की ट्रिक है, ये हैक है। सही है। अच्छा मैं इसको यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर रही हूँ, एग्री कर रही हूँ इस पे। तो हुआ क्या कि फिलहाल तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। जब हमने हमारा हैंड ओवर जब वो अकाउंट हुआ और जब ये प्रॉब्लम आया तो हमने प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा सा क्लाइंट गुस्सा भी हुआ कि भाई पहले जो मेरी टीम थी वो तो मिनट्स में कर देती थी, उसको मतलब कुछ आवर्स ही लगते थे, आप लोगों को 1-2 दिन लगेंगे, क्यों नहीं हो रहा। तो हमने उनको कामली समझाया कि देखें रूट कॉज हमें देखना है, हम हैक कर देंगे इस तरह से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी नीड टू फाइंड द रूट कॉज। तो ओपन किए केसेस, चीजें देखी, बैकएंड के ऊपर देखा, तो हमें सारी चीजें पता चली कि उन्होंने किया हुआ ये था, क्योंकि लिस्टिंग्स वेरिएशन रमशा ने आई थिंक देखा है, अंबर ने इसको अकाउंट को देखा है, देयर आर मल्टीपल वेरिएशन। तो आपको एकदम देखने से नहीं पता चलता कि एक लिस्टिंग की आपने अगर 2-2 वेरिएशन भी की भी होंगी तो आपको नहीं पता चलेगा अनलेस आप एक एक लिस्टिंग को खोल के उसको डिटेल में देखें। तो फिर हमने उस क्लाइंट को समझाया, उसकी सारी कैटलॉग सही की, उसको बताया। 2 साल से ऊपर हो गए उसकी अब तक लिस्टिंग एरर के अंदर जो लिस्टिंग्स थी वो बंद नहीं हुई, वरना जब हम सिर्फ पीपीसी मैनेज कर रहे थे हर महीने 2-3 दफा कम से कम उनकी लिस्टिंग एरर के अंदर प्रॉब्लम आता था और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हुई होती थी एफबीए की। तो इसलिए मैं बता रही हूँ पॉलिसीज पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये यहाँ पे आप देखिए कनाडा एंड मेक्सिको ये दोनों मार्केट प्लेस ये हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक आ गया, इसका मतलब ये हो गई है। तो लेट्स सी, इसको रीलोड करके देखते हैं। अच्छा अभी प्रोसेस में हो रहा होगा, मेरे ख्याल में अच्छी है, अगर ये पूरा पेज जरा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि अभी एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, राइट? कि लिस्टिंग्स को आप लोगों ने किस तरीके से मार्केट प्लेस में एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो वंस आप ये लिस्टिंग्स एक्टिवेट कर लेंगे तो ये कैनेडिया मार्केट प्लेस में एक्टिव हो जाएंगी। अब करना ये है कि आप लोग खुद से करेंगे, सही है? मैं आपको एक्सेस देती हूँ, या आप लोग खुद एक मीटिंग करें, और अब्बास आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं इसके, राइट? यस मिस यस। ठीक है, तो अब्बास लॉग इन करेंगे सेलर सेंट्रल। बहुत सारे हमारे पास एसेंस हैं, पेरेंट एसेंस हैं, जिसको लाइक अभी बैक ऑफ 5 हो गया है, बॉडी बटर हो गया है। अब कौन कौन से रह गए हैं? बॉडी लोशन रह गया है, शैम्पू कंडीशनर अलग अलग नहीं करना, सिर्फ कंडीशनर है। तो आप लोगों ने करना है बॉडी लोशन, कंडीशनर, और कौन सा है हमारे पास? पैक ऑफ 3 कर दें, बाथ एंड शावर किट्स को कर दें, ठीक है? लोशन मैंने नाम ले लिया है शायद, और पैक ऑफ 3 एक और है, और एक पैक ऑफ 2 है, जिसमें बॉडी बटर और बॉडी लोशन है खाली, ठीक है? शैम्पू के अलावा, शैम्पू क्योंकि एफबीए कोई भी यूएसए में भी एक्टिव नहीं है, तो शैम्पू के अलावा जो लिस्टिंग्स हैं वो आप लोगों ने एक्टिव करनी है। अब करेंगे इस तरीके से कि अब्बास पहले सेलेक्ट सेंट्रल ओपन करेंगे, और कोई भी एक, फॉर एग्जांपल बॉडी बटर अभी मैंने कर दिया, तो बॉडी लोशन अब्बास अपने हाथ से खुद करेंगे। उसके बाद आप वो कंट्रोल देंगे अब्बास। अगर जूम के ऊपर, तो मुझे पता है आप स्क्रीन कंट्रोल दे सकते हैं, ठीक है? तो जूम के ऊपर आप स्क्रीन कंट्रोल देंगे। आई डोंट नो अबाउट गूगल मीट, उस पर आप देख लें, अगर दे सकते हैं तो गूगल मीट पे कर ले। कंट्रोल देने के बाद फॉर एग्जांपल हारिस को आप दे दें। हारिस अपने हाथ से, स्क्रीन आपके पास ही खुली भी होगी, हारिस आपकी स्क्रीन के ऊपर खुद ये सारा काम करेंगे अपने हाथ से, एंड देन रमशा, देन अंबर। तो आप लोग अपने हाथ से लाइक खुद से एक एक दफा इस लिस्टिंग को आपने एक्टिवेट करना है। रीजन उसका ये है कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लर्निंग उस तरह नहीं होगी। ये पैसिव लर्निंग है जो अभी मैंने आपको बताई है। आप लोग ये भूल जाएंगे कुछ घंटों के बाद या 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने हाथ से किया हुआ होगा तो आप अगर 2 महीने बाद भी करेंगे तो आपको रिकॉल खुद ब खुद हो रही होंगी चीजें। अच्छा, हमने यहाँ किया था, हम ऐसे गए थे, समझ रहे बात? तो ये आप लोगों ने करना है, सही है? तो हो जाएगा ये काम।